हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ रोटेशनल डायनामिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम होती है। अब ये क्वेश्चन है, एक रॉड है, उसकी लेंथ एल है और मास एम है। तो आपको ये तो पता है कि ये जो रॉड है इस पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, ओके। और यहाँ पे एक हिंज टाइप का लगा हुआ है, जो रॉड जो है इसके अबाउट इस तरह से रोटेट करेगा। क्लियर है? तो सवाल ये है कि यहाँ से अगर थीटा डिग्री से ये रॉड रोटेट कर जाएगा तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी। जैसे कि फिलहाल इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर है, ओके। आपको पता है कि ऐसा कोई अगर रॉड है, इस तरह से कोई रॉड है बच्चों, और इस रॉड को अगर ऐसे हम रोटेट करें यहाँ पर हिंग्स लगाकर, तो आपको पता है कि इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर, यहाँ पे इधर होगा, यहाँ पे इधर होगा। उसी तरह से ये रॉड कुछ समय के बाद ये रॉड यहाँ आ जाएगा, इसकी वेलोसिटी ऐसे 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 जाएगी। समझ रहे हो बात को? तो उसी तरह का ये क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके बारे में कुछ डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। एक तो इसका सेंटर ऑफ मास हो गया, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास हो गया, ठीक है बच्चों। सेंटर ऑफ मास, जो सेंटर ऑफ मास जो है वो क्या है, ये L/2 पे है ग्राउंड से। ये एकदम बेसिक और एक छोटी सी बात है जो आप जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास के बारे में, कि अगर यूनिफॉर्म रॉड होगा तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर से ही होगा, ये आपको पता है। क्लियर है? जो L/2 है। अब मैं क्या मानता हूँ कि भाई ये रॉड जो है, ये जो सेंटर है इसका इस तरह से हो गया, ऐसे हो गया, है ना। संभव है भाई, हो सकता है ऐसे आ गया। सही है बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो सेंटर होगी इस तरह से इसका, तो यहाँ तक होगी नहीं भाई, इसकी सेंटर आ जाएगी यहाँ पर, मतलब कि इस तरह से ये बनाएगा। आपको पता है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी भी बात कर रहा हूँ, ओके। तो इसकी ये जो हाइट है, ये वाली हाइट, ये एच है, नॉट L/2 है। समझ में आया बच्चों? नॉट L/2, सही है। तो ये एच कितनी हो गई, तो अगर इस तरह से आप एक डॉटेड लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे ऐसे ऐसे, तो ये एच की जो वैल्यू निकालिएगा, ये थीटा, ये थीटा है प्यारे बच्चों। तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, थीटा है। कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ओके। तो ये सेंटर यहाँ नहीं गई, यहाँ आ गई, इसका सेंटर ये है। तो ये जब सेंटर है तो ये वाली दूरी कितनी हो गई, ये वाली दूरी L/2 है। चूंकि L/2 है तो ये भी दूरी L/2 है। तो यहाँ पे जो मिलेगा H = वो मिलेगा प्यारे बच्चों L/2 cos थीटा। ये बेसिक मैथमेटिक्स है, ट्रिकोमेट्रिक सिंपल मैथमेटिक्स। तो इसकी जो हाइट हो गई यहाँ पर, तो ये हो गई, इसको हम मान लेते हैं I फॉर इनिशियल, इसको मान लेते हैं F फॉर फाइनल। तो मैं यहाँ जो शुरुआत करूँगा वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से शुरुआत करूँगा, या लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी = गेन इन काइनेटिक एनर्जी, या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओके। तो टोटल एनर्जी इनिशियल = टोटल एनर्जी फाइनल। तो टोटल एनर्जी इनिशियल में क्या लिखेंगे, यहाँ पे तो रॉड रुका हुआ है, तो सिर्फ क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी, और वो कितना हो गया प्यारे बच्चों, L/2। काइनेटिक एनर्जी इसका 0 है। अब यहाँ पे ये रॉड जो है वो रोटेट कर रहा है, तो 1/2I × ω²। अब पोटेंशियल एनर्जी हो गई बच्चों mgL cos θ/2। सही प्यारे बच्चों? तो ये हमने लिख दिया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हेल्प से, ओके। या आप ऐसे लिख सकते हैं, या लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी = गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। प्यारे बच्चों, क्या लॉस किया पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियली ऐसे था mgL/2, बिल्कुल, और उसके बाद लॉस घटा रहा हूं मैं। नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी mgL/2 cos थीटा, अगेन कितना किया काइनेटिक एनर्जी में, 1/2I × ω²। तो प्यारे बच्चों, इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में कोई अंतर दिख रहा है? बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। अगर इसको आप इधर ला देंगे तो ये बन जाएगा। सही है बच्चों? अब आप इसको सोल्व करो, सोल्व करोगे तो एक बात आपको आएगी कि भाई इसकी वैल्यूज क्या होगी। तो रॉड को अगर वन एंड से फिक्स कर दिए हैं तो आप पढ़े हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या पढ़े हैं? मैं लिख रहा हूँ, पहले देखो भाई, mgL/2 प्यारे बच्चों 1 - cos थीटा = 1/2, ओके। यहाँ पर क्या लिखे बच्चों, mL²/3। वन एंड से किसी रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होती है वो mL²/3 होती है। क्लियर है? × ω², ओके। प्यारे बच्चों, यहाँ पे m और यहाँ पे m, l और एक l और 2 और 2 बच गया बच्चों। यहाँ पर g बच गया, 1 - cos थीटा बचे बच्चों, = यहाँ पर सिर्फ बच गया बच्चों L/3 × ω²। तो फाइनली हमको ओमेगा मिल गया, ओमेगा। तो ओमेगा जो है ये हो गया आपको 3g/L और 1 - cos थीटा। प्यारे बच्चों, आप पढ़े होंगे रोटेशनल डायनामिक्स में कि ओमेगा यहाँ पर कांस्टेंट रहती है, सिर्फ इसकी वेलोसिटी, हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी चेंज करेगी अकॉर्डिंग टू रेडियस, दैट इज लेंथ। उस पॉइंट का इस सेंटर से, मतलब कि एंड से यहाँ से रोटेट कर रही है, उसके बीच के डिस्टेंस पर वेलोसिटी डिपेंड करती है। ओमेगा कांस्टेंट रहती है, तो दिस इज ओमेगा। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि Vp निकालूँ, तो Vp बराबर फार्मूला होगा रेडियस × ओमेगा, V = R ओमेगा। तो यहाँ पर रेडियस का मतलब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर रेडियस का मतलब हुआ यहाँ से इस पॉइंट का निकालना चाहते हैं, तो रेडियस कितनी हो गई, L हो गई। तो L × ओमेगा, ओके। यहाँ पर क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, L, ओमेगा के बदले लिखेंगे 3g/L
प्यारे बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, अब इस एल को इसके अंदर एंट्री कराएंगे तो वी पी इजिकल टू इसमें हो जाएगा, अंदर जाएगा तो स्क्वायर में हो जाएगा, होगा ना प्यारे बच्चों। तो ये हो गया 3g एल स्क्वायर डिवाइड बाई एल 1 माइनस कॉस थीटा। दिस इज फाइनल आंसर। Point, speed of point, not rod, speed of and a point 3gl 1 minus cos theta. This is the answer. अब आपसे कोई पूछता है कि सेंटर का वेलोसिटी क्या होगा, दिस इज द सेंटर, सेंटर का वेलोसिटी क्या होगा, तो सेंटर के वेलोसिटी में लिखना होगा वी सी इज इक्वल टू एल बाई टू इंटू ओमेगा। ओके, तो यहां पर एल इंटू ओमेगा के बदले कितना है, इतना है, तो इसके कहेगा 1 डिवाइड बाई 2 रूट अंडर एल ओमेगा लिखे बच्चों, तो कितना मान लाए इसका, इतना लाए, तो ये पूरा रख दो 3gl 1 माइनस कॉस थीटा। नाउ फाइनल आंसर इक्वल टू 2। अगर इस रूट के अंदर जाएगा तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, 3gl डिवाइड बाई 4 1 माइनस कॉस थीटा। दिस इज फाइनल आंसर। क्लियर, नो डाउट। तो आप ये कह सकते हैं कि रोटेशनल डायनामिक्स का ये एक अच्छा प्रॉब्लम है। और मैं कैलकुलेट करना चाहता था कि ये रड जब थीटा एंगल से रोटेट कर जाती है तो एंड वाला पॉइंट का वेलोसिटी स्पीड क्या होगी, है ना। वेलोसिटी में आपको डायरेक्शन नहीं बताना है, मैं यहाँ पे स्पीड की बात किया हूँ, तो दिस इज द स्पीड, ये हमने कैलकुलेट कर दिया। ओके, और फाइनली मैंने ये भी कैलकुलेट कर दिया आंसर। क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन किस लेवल का है, आपको कैसा लगा, कमेंट करके चलो बताएंगे। थैंक यू।